तो एपिसोड 100 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था वो जो शयन रहता है बॉडी वगैरह ब्लास्ट कर देता है, उसको जो स्काई थ्री है ना वो भी सामने आता है और स्काईफाई से कहता है कि हाँ भाई स्काईफाई इसके बारे में शयन के बारे में मैं तुझे स्टार्टिंग से बताने वाला था। मतलब शयन इसको नहीं मालूम है, किति गरबा से बोला था कि हाँ भाई किति गरबा इसके बारे में तुझे स्टार्टिंग में बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा भाई तू विश्वास नहीं करेगा, इसलिए भाई मैं पहले सोचा कि हाँ भाई तू अपने आंखों से डेमो देख ले, उसके बाद शायद मेरे बात पर विश्वास करेगा। और तूने अपने आंखों से डेमो देख लेना भाई कैसे तेरा बंदा मतलब उड़ गए, तेरे सारे बंदे कैसे उड़ गए। और तब यहाँ पे जो 1000 फेस रहता है ना वो स्काईफाई से नाम मतलब पूछता है कि हाँ भाई ये बंदा कौन है, भाई ये क्या बातें कर रहा है। तो ये सुनने के बाद स्काईफाई बताता भाई ये स्काई थ्री है, जैसे ये शहर का ब्लड ट्रस्ट का जो लीडर में हूँ ना, जी एंगलिंग शहर का जो ब्लड ट्रस्ट का लीडर है भाई ये मेरी तरह ना भाई स्काई लेवल का बंदा ये भी है। और फिर स्काई थ्री से वो पूछता है कि हाँ भाई स्काई थ्री तू इस बंदे को किति गरबा बुला रहे, लेकिन किति गरबा भाई इस बंदे के बारे में मैंने कभी भी नाम नहीं सुना, आखिर ये है कौन। तो ये सुनने के बाद सबसे पहले जो स्काई थ्री है ना अपने असली रूप में आता है, अपने मतलब असली वो जो लीडर के रूप में आता है और कहते हैं कि हाँ भाई किति गरबा इनका भाई ऐसा कोड नेम है, रियल नेम भाई रियल नेम मुझे भी नहीं मालूम और ये बहुत स्पेशल बात है, मतलब भाई सीक्रेट बात है, ये बात किसी को नहीं मालूम चलना चाहिए। बस मैं तुझे एक चीज़ बता सकता हूँ, जो हमारे लीडर है ना एल्डर जॉय उनके बीच में ना भाई मतलब इन दोनों के बीच में कमाल का रिलेशन है। बस यार समझ जाए कि हमसे ये ऊपर के और हमें इनका बात मतलब फॉलो करना है, हमें इनकी बात सुनना है, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये सुने जो स्काईफाई है वो भी थोड़ा सा चौंकता है, सोचता है कि भाई एल्डर जो यानी जो हमारे लीडर है उनके बीच में भाई इसका रिलेशन है। और तब यहाँ पे जो 1000 फेस रहते हैं ना ताली बजाते हो कहते हैं कि हाँ भाई कमाल की बात है, कमाल की बात है, तेरा रिलेशन भाई इनके मतलब लीडर एल्डर जॉय से तो भाई सच में कमाल की बात है। लेकिन अगर ऐसी बात है भाई तो फिर तो मैं हार गया और शायद मुझे हार मान लेना चाहिए। और उसका तो कुछ करने लगता है जो देखने वाला नहीं, ये तीनों भी सोचते भाई अब ये क्या करने वाला है। तभी वो जो बंदा रहता है ना जो 1000 फेस रहता है ना अपनी जान ले लेता है और ऊपर जहाँ को खड़ा रहता है ना वहाँ से उसकी डेड बॉडी नीचे गिरती है। जो देखने वाले यहाँ पे शयन भी हैरान के बाप रे इस बंदे को क्या हो गया भाई, अचानक से इसने अपनी जान क्यों ले ली। और तभी ये लोग है ना उसके पास जाते हैं, उसके बॉडी के पास जाते हैं और तभी यहाँ ना भाई जो स्काईफाई रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे लगा ही था शायद ऐसा हो सकता है भाई स्टार्टिंग में, लेकिन भाई मेरा ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन भाई एंड में मुझे जैसा लगा एंड में आखिर में वैसा ही हुआ। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शयन उससे पूछता है भाई क्या हुआ भाई, तू किसके बारे में बात कर रहा भाई, हमें भी अच्छे से डिटेल में समझा। ये सुनने में स्काईफाई बताता है देखो ये जो था ना 1000 फेस असल में हमारे पास कभी आया ही नहीं था, ये जो बंदा मरा ना ये 1000 फेस था ही नहीं। और उसके बंदे के चेहरे से ना मार्क्स हटाता है, कहने ना नकली मार्क्स बना था जो कि मतलब वही 1000 फेस का था, मार्क्स हटाता है और कहता है कि हाँ भाई वो जो 1000 फेस है ना उसके पास एक कमाल की स्किल है, उनका जो ग्रुप है ना उनके ऊपर से एक स्किल है जिसे ना मंदर ऑफ एग्जैक्टिक सेंस कहा जाता है। ये स्किल ऐसा रहता है तुम किसी भी बंदे को बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो और वो बंदा यानी 1000 फेस कहीं पे बैठ के ना इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और इस पे ना इसने अपना चेहरा वगैरह लगा के रखा था। और ये जो बंदा सारा कांड कर रहा था ना रियलिटी में कभी मतलब 1000 फेस था ही नहीं। और एंड में उसे लगा कि हाँ भाई मतलब ये जो बंदा शयन है मैं उसे मार ही नहीं सकता, इसलिए भाई इस बंदे को उसने एंड में जान से मार दिया और खुद पता नहीं कहाँ से छुप के बैठ के इस बंदे के बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा। और उस साल ने भाई मुझे भी धोखा दे दिया भाई, कम से कम मुझे भी तो बता देना चाहिए था कि हाँ भाई रियल बॉडी उसका यहाँ पर नहीं है, किसी और बॉडी को कंट्रोल करके वहाँ पे इसको भेजा साले ने, उसने मुझे भी धोखा दिया, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन भाई अगर वो मुझे पैसे दे देगा ना बराबर पैसे दे देगा, जितना पैसा उसने देने का वादा किया ना उससे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, जब उतना पैसा दे देगा तो भाई मैं उतना मतलब फिर छोड़ सकता हूँ। ये सुनने वाला शयन बोलता क्या भाई बस 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 इतने में भाई तू छोड़ देगा, ऐसे कैसे भाई, तुझे तो शायद उससे बदला लेना चाहिए, उससे जान से मारना चाहिए कि भाई उसने तुझे धोखा दिया है। ये सुनने स्काईफाई बोलता है कि ऐसे कैसे भाई, ये हुआ है ना भाई मेरा बचपन का दोस्त है भाई, ऐसे कैसे, अगर भाई मुझे पैसा देने का तैयार हो जाएगा ना, जितना पैसे का मैं डिमांड करूंगा उतने पैसा देने का तैयार हो जाएगा ना भाई, फिर मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा ठीक है भाई, मतलब जितना पैसा देने को तैयार हो जाएगा तो उसे कुछ नहीं करेगा। और भाई मान ले जितना पैसा देने का उसने वादा किया उससे भाई मैं डबल पैसे तुझे दूं तो क्या भाई मेरे साथ आकर भाई तो उसको जान से मारेगा, उसको खत्म करेगा। और इसका माने में आता है कि हाँ भाई स्काईफाई ने 1000 फेस बोलने के बदले उसने एक नाम यूज़ किया और नाम है गे हुआ यो, और ये वही नाम है जिसके द्वारा मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहा था। तब इसको समझ आ जाता है कि हाँ भाई जिस बंदे द्वारा इसे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहा था ना गे हुआ यो और 1000 फेस दोनों सेम ही है, ये उसी का नाम है। 1000 फेस उसको टाइटल मिला उसकी एबिलिटी के कारण और गे हुआ यो उसका रियल नेम। मैं तो समझ आता है कि हाँ भाई जैसे उसने मुझे देखा हुआ ना तब से भाई उस बंदे के मेरे पे नजर था जिसका मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहा था। और तब यहाँ पे स्काईफाई बोलता कि नहीं भाई वो मेरा बचपन का दोस्त है भाई, ऐसे कैसे भाई, तू मुझे पैसे देगा और मैं उसे जान से मारूंगा, लेकिन भाई एक्स्ट्रा मिलेगा तो शायद, हाँ एक्स्ट्रा उसने जितना देने को बोला ना उससे थोड़ा नहीं बल्कि ढेर सारा एक्स्ट्रा मिलेगा तब जाकर शायद मैं मार सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद शयन बोलता नहीं भाई ये ऑफर 2 सेकंड पहले तक था, अब वो ऑफर खत्म हो चुका है, तुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेरे बदले तुझे फ्री में काम करना पड़ेगा। 2 सेकंड भाई और सोच ले, 2 सेकंड भाई 2 घंटा आराम से सोच ले और फिर मुझे हाँ या ना बोलना। और देखना भाई तू ध्यान लगा के दिमाग लगा के सोचेगा ना तब तू मुझे मना ही नहीं कर पाएगा। तो ये सुनना देना यहाँ पे स्काईफाई के भी फट जाते हो, कहते कि नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था, पैसे वगैरह पैसे नहीं, मैं आपकी मदद करने तैयार हूँ, वो 1000 फेस है ना भाई उसको मैं जान से मारूंगा, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। यहाँ पे उसकी फट जाती है, एकदम डर जाता है, क्यों भाई शयन उसे धमकी दी ना कि हाँ भाई ध्यान से सोच, उसके बाद भाई तू मुझे ना नहीं कर पाए कि भाई अब उसने ध्यान से सोचा, उसको मालूम चल चुका कि हाँ भाई
सामने जो बंदा है ना उस बंदे को जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन आता है, मुझसे भी हायर लेवल का आता है। अगर उस बंदे ने अगर सोचा ना कि हाँ भाई मुझे उड़ाना चाहता है तो मुझे कभी भी उड़ा सकता है, जिस कारण ना स्काई फाई की भी फट जाती है और शाइन के साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उन दोनों से कहते हैं कि हाँ भाई चलो फिलहाल जो 1000 फेस है ना यहाँ से निकल चुका, तो भाई अभी के लिए शायद अभी के लिए उसे मारने में तो शायद मुसीबत होगा, इसलिए बाद में भाई जैसे मिलेगा, जैसे हमारे पास मौका मिलेगा ना हम उसे जान से मारेंगे, उसे आराम से खत्म करेंगे। तो ये सुने स्काई फाई बोलते कि हाँ मैं आपकी मदद करने तो तैयार तो हूँ, लेकिन भाई जो 1000 फेस बंदा है ना वो सच में बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है। भागने में भाई भागने में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। बाई चांस से ना आपको उसकी मुलाकात हो गई, आपने उसके साथ लड़ाई की, ऑलमोस्ट भाई उसकी जान निकाल ली, लेकिन भाई एंड समय भाई वो ऐसा भाग जाएगा तो भाई मैं क्या बताऊँ, सच में भागने में बंदा ना एक नंबर का आगे, उसको मारने में सच में बहुत ज़्यादा मुसीबत रहेगा। उससे स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ भी मुकाबला किया है और हारने का जब समय आया ना तो भाई वहाँ से भाग गया। भाई इतना दिमाग खराब होता है उसके साथ झगड़ा करने में। ये सुनने वाले शायद कहते देखिए यार ब्लड टैक्स के जो भी मेंबर्स है ना और उसके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन, तुम लोग उस बंदे को अच्छे से जानते हो, प्लस तुम्हारे सारे बंदों को भाई मारने का तो एक्सपीरियंस है, तुम्हारा काम ही लोगों को जान से मारना, तो ये काम यानी उसको मारने काम भाई एक काम मैं तुम्हें दे देता हूँ, एक काम तुम लोग संभालो। और इसका शयन वहाँ से जाने लगता है, दोनों जो स्काई 3 और स्काई फायर है ना आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, जिसमें जो स्काई 3 है ना स्काई फायर से कहते हैं कि हाँ भाई जो 1000 फेस है ना वो तो मेरा दोस्त है, तू उसको अच्छे से जानता है, इसलिए भाई जो मेन काम है ना भाई तुझे मदद में देता हूँ, तो मेरा मेन काम रहेगा कि हाँ भाई कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, कितना पावरफुल है, कौन सा स्किल है, कैसा खाता है, कैसा हकता है, कैसा मुद्दा है, वो सब कुछ मुझे बताएगा। तो ये सुनने स्काई फायर बोलते कि हाँ भाई वो सब तो भाई मैं तुझे बता दूंगा, मदद भी कर दूंगा, लेकिन मैंने अभी बताया ना उसको मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई एंड समय में भाई ऐसे वो बच के निकल जाता है ना कि भाई मैं क्या बताऊँ। अब जो शयन रहता है ना उसके मन में था कि हाँ भाई स्काई फाई और जो 1000 फेस है ना उनके बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन था, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिसका जो स्काई फाई है ना उसने सारा का सारा बाइक के बारे में और हमारे बारे में जो भी सीक्रेट बातें थी उसने सब कुछ है ना 1000 फेस को बता दिया है। और 1000 फेस को अगर वो बात मालूम है तो जो लीव जिसको हमें मारने का काम है उसको भी ऑफकोर्स मालूम चल चुका होगा, अगर उसको मालूम है तो भाई वो तो बाइक ऑफकोर्स जहाँ से मार डालेगी, शायद अभी तक है ना वो बाइक को जिंदा रखी है, शायद बाद में आराम से मार लेगी, तो मतलब जो बाइक है ना उसकी जान में अभी भी खतरे में है, इसलिए कुछ भी हो जाए किसी तरीके से मुझे मौका ढूंढना है, बाइक के पास जाना है, और बाइक के पास जाने के बाद यार मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तू स्टार्टिंग से पहले से एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन भाई उससे पहले भाई मुझे इसको भी ढूंढना है, जो 1000 फेस है ना उसको ढूंढना है, ऐसा ना रोकना है कि अगर भाई एक बार के लिए अगर ये लोग के पास पहुंच गया ना तो पक्का वो बाइक को मार डालेंगे, इसलिए भाई उसको पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले उसे मारना है। और तब यहाँ पे शयन नोटिस करता है उसका जो मतलब सिस्टम है ना उसमें फिर से 1000 फेस द्वारा ना इसे ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, और इस बार ना इसको 0.01 पॉइंट मिला था, मतलब इससे ये साबित होता है जो बंदे द्वारा ऑरिजिन पॉइंट इसको मिलता है, जो बंदा जितना पास रहता है ना उसके द्वारा उतना ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे शयन में नोटिस करते हैं कि हाँ भाई इससे पहले मुझे 0.00001 मिल रहा था, लेकिन अब भाई मुझे 0.01 मिला है, यानी इस बार मेरे बहुत ही ज़्यादा आसपास है, मतलब यहाँ आसपास जो भी बंदे ना पक्का किसी का चेहरा लेके भाई यहीं पर होगा, लेकिन भाई ऐसे कैसे मुझे मालूम चलेगा, भाई यहाँ पे ढेर सारे बंदे, भाई कुछ भी हो जाए मुझे पता लगाना पड़ेगा। और जो 1000 फेस है ना वो सच में किसी और बंदे का चेहरा लेके मतलब पूरा मार्क्स किसी और बंदे का लगाकर वहीं पर आराम से बैठा था, और उसके दिमाग में रहता कि हाँ भाई शयन, मैंने इसके बारे में सुना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा है, और देख सकता हूँ भाई जितना मैंने सुना ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बंदा, तो एक काम करूँगा इसको मारूंगा, इसको मारने के बाद इसका मार्क्स बनाऊंगा, इसका मार्क्स पहन लूंगा तो भाई चेहरा तो हैंडसम मिल जाएगा। और भाई इसका बैकग्राउंड के बारे में सुना, मतलब इसका हिस्ट्री मैंने सुना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये भाई सारे ब्लड टैक्स के मेंबर पर राज करता है, सारे के बंदे को बॉडी उड़ा सकता है, मतलब सारे बंदों का बॉडी है ना उड़ा सकता है, तो इसका अगर मैं जगह ले लूँ तो भाई मेरा भी रिस्पेक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा होगा, तो यानी इस बंदे को तो भाई मारना बनता है। और भाई मैं इस बंदे के पीछे हूँ, मतलब शयन के पीछे हूँ, तो भी अब मेरे बारे में पता नहीं चल सकता, मतलब मेरे बारे में इसको मालूम नहीं लगेगा, तो भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर जो शयन रहता है ना उससे मालूम चल जाता है कि हाँ भाई मेरे पीछे जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि 1000 फेस है, इसलिए अपना फिंगर स्वॉर्ड निकालता है, सीधा उस पर हमला कर देता है। वो बंदा नहीं 1000 फेस पे ऑफकोर्स इसके अटैक को देख लेगा, उस अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है और अपना अटैक यूज़ करता है फेसलेस मंत्रा। ये मंत्रा ऐसा है कि हाँ भाई ये अटैक के जरिए किसी भी बंदे का अटैक कॉपी कर सकता है, और यहाँ पे शयन भी देखता है कि हाँ भाई सामने वाले बंदे ने अपना अटैक भी किया है और साथ ही में भाई मेरा अटैक उसने डॉच करने की कोशिश की है, तो उससे कहता भी 1000 फेस से कि हाँ भाई मुझे स्टार्ट में खाली थोड़ा सा शक था कि हाँ भाई तू ही पक्का 1000 फेस होगा, लेकिन शायद तूने मेरा अटैक डॉच करके ना 100% कन्फर्म कर दिया कि भाई तू ही 1000 फेस है। उसके बाद अपना फेसलेस मंत्रा जो अपना टेक्निक है ना यूज़ करता है, और जो शयन का फिंगर स्वॉर्ड है ना उसे वो कॉपी कर लेता है, क्योंकि भाई उसका स्किल का खासियत है ये सामने वाले बंदे का स्किल कॉपी कर सकता है, और शयन का स्किल कॉपी करके यानी फिंगर स्वॉर्ड कॉपी करके उससे शयन पे भी हमला करता है, शयन में उसका अटैक को रोकता है और देखता है कि हाँ भाई मैं तो भूल ही गया था इसके पास फेसलेस मंत्रा वाला स्किल है, मतलब जिससे दूसरों का स्किल कॉपी कर सकता है। इसने मेरा फिंगर स्वॉर्ड भी मतलब फिंगर स्वॉर्ड भी इसने कॉपी कर लिया है, लिंक भाई मैं लकी क्योंकि भाई जो मेरा फिंगर स्वॉर्ड है ना एक प्री सिलेक्शन का स्किल है जिसका इसने कॉपी किया, तो भाई जो मेरा फिंगर स्वॉर्ड है ना और इससे ना भाई अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा और इसका भाई कमज़ोर रहेगा। और यहाँ पे ये तभी है ना 1000 फेस भी कहता है कि हाँ भाई शयन मान गए, भाई सच में तुझे मान गए, तेरे पास इतना कमाल का इतना पावरफुल स्किल है ना कि भाई मैंने जब कॉपी किया ना वो भाई वीक वाला वर्जन है, मतलब तेरे पास है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन है, इतना स्ट्रॉन्गर वर्जन है कि उसे मैं अच्छे से कॉपी भी नहीं
नहीं कर सकता। और उसके दिमाग में आता है कि भाई शयन साली इसको कैसे मालूम चला कि हाँ भाई मैं ही 1000 फेस, उसने आखिर मुझे पहचान कैसे लिया। और तब यहाँ पे जो स्काई 3 और स्काई 4 रहते हैं ना वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग देखते हाँ भाई इस बंदे का चेहरा तो भाई 1000 फेस से मैच नहीं खा रहा, लेकिन भाई इसने कोई मार्क्स लगा के रखा होगा पक्का। और इसने भाई लेकिन वो कॉपी करने वाला स्किल यूज़ किया और स्किल और किसी ने 1000 फेस को आता है, मतलब ये पक्का 1000 फेस ही रहेगा। यहाँ पे स्काई 5 भी कहता है अच्छा साले मुझे लगा भाई तो यहाँ से भाग गया, नहीं भाई तो यहीं पर था और भाई अब मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब भाई मैं शयन के साथ मिल चुका हूँ, भाई मुझे इसके साथ ही मिल गए, तुझे जान से मानना भाई मुझे मानना पड़ेगा, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे। यहाँ पे शयन भी कहता है कि हाँ भाई मिल चुके हैं हम तीनों यहीं पर है भाई, मिल गए से मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो रहता है ना 1000 फेस अपने की स्किल यूज़ करता है और स्किल यूज़ करने में ना ढेर सारी इल्यूजन तैयार हो जाते हैं और जो इल्यूजन है सब इसी जैसे दिखते हैं और जो इल्यूजन है ना एक एक करके ना घर से बाहर निकलने लगते हैं और जिसके बाद से उसका इल्यूजन सब बाहर निकल जाता है। अपने इल्यूजन के बीच में जो रियल रहता है ना वो रियल वाला भी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे शयन में देखते हैं कि हाँ भाई वो तो सच में इस घर से निकल के मतलब भाग गया, लेकिन जो स्काई 3 है ना उसका पीछा करने की कोशिश करता है। वहाँ पे स्काई 5 बोलता है कि देखो यार मैंने पहले आपसे कहा था कि भाई इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, एक वीक उतना भी पावरफुल नहीं है, लेकिन भाई इसके पास भागने के ऐसे ऐसे स्किल्स है ना भाई कि एंड में भाई कैसे ये मुसीबत से निकल के भाग जाएगा भाई मैं बता ही नहीं सकता। इसको मारने का भाई मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, लेकिन मैंने सबको हमेशा मना कर दिया कि नहीं भाई ये कितना भी मतलब मैं पावरफुल क्यों ना हो जाए इसको भाई मैं नहीं मार पाऊंगा कि भाई एंड में बच के निकल जाएगा। उतने में जो स्काई 3 था जो कि पीछा करने के लिए निकला था उसका, वो कहता स्काई 5 से कि हाँ भाई मैंने देखा है उसका जो इल्यूजन बॉडी था ना एक वेस्ट साइड गया था और एक ईस्ट में गया था, इसलिए काम करता हूँ मैं भाई मैं वेस्ट में जाके देखता हूँ और तू भाई ईस्ट में जाके देख। तो ये सुने तो कहता अच्छा ठीक है भाई मैं जाके देखता हूँ और वो दोनों चल जाते हैं उसका पीछा करने के लिए। यहाँ जो शयन रहता ना शयन अभी भी घर में रहता है, लेकिन इस घर में ना अभी भी एक बंदा था और ये बंदा और कोई नहीं बोल के 1000 फेस था। वो घर से असल में निकले नहीं था, वो घर के अंदर ही था और शयन पे नजर रखता है और सीधा शयन के पीछे डायरेक्ट आ जाता है और शयन पे हमला करने वाला रहता है। लेकिन शयन है ना अपने गार्डन ऑफ फ्री वॉन्ट्स एंड ऑल कर लेता है और भी देखता है उसे कहता है कि हाँ 1000 फेस मुझे मालूम था तो यहाँ से गया ही नहीं, अगर तो यहाँ से चल जाता तो मैं भी तेरा पीछा करने के लिए बाहर आता, लेकिन मुझे मालूम है तो इसी घर में, इसलिए भाई मैं भी यहीं पे रुका हूँ। नॉक नॉक तेरा बाप हूँ भाई, तेरे से हमेशा 4 कदम आगे रहूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।